हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आज का वीडियो बिहार दरोगा से रिलेटेड वीडियो डाला जा रहा है। इस चैनल पे यदि आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले ये आपके तक पहुँचेगा। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि मैम बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाली जिससे उसके सारे प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस पास करके इसका ज्वाइनिंग तक पहुंचा जा सकता है, तो उसके बारे में है। तो और ये भी पूछा जा रहा था कि कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए जिससे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आज उन्हीं सारे उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज बिहार दरोगा का ये वीडियो बनाया गया। तो इसके बारे में आज सारा डिटेल बताऊंगी कि पीटी का एग्ज़ाम पहले बिहार दरोगा की एग्ज़ाम में बिहार एसआई डबल स्टार पाने के लिए सबसे पहले आपको पीटी से गुजरना पड़ेगा। पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा उसके बारे में मैं यहाँ बताऊंगी। जैसे कि पीटी का सबसे पहला प्रोसेस पीटी का होता है, जिसमें करेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मैथ, जीके, जीएस, ये सारे क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप पीटी क्वालिफाई करोगे, क्योंकि वो बेसिकली एक क्वालिफाई पेपर रहता है, यदि आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस में जाते हो। मेंस आपका मेन फोकस मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि मेंस 2 पेपर का होता है, जिसमें एक फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, हिंदी से क्वालिफाई होता है। उसके साथ साथ आप लोग को हिंदी के साथ साथ सेकेंड पेपर जो होता है वो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मतलब सारे सब्जेक्ट रहते हैं। सारे चीज़ उसी पे डिपेंड करता है, मेरिट पे। और ऐसा भी नहीं है कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका ये इजीली हो जाएगा, नहीं। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम होता है जो कि फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, गोला हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया। फिर वहाँ पे पास करते हो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब जितने भी कन्फ्यूजन है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। उन सारे प्रोसेस से मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ, तो ये सारे प्रोसेस आप लोग को बताऊँगी कि क्या होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में पास करते हो फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो वो सारे प्रोसेस इजीली आपसे कवर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो तो बिहार दरोगा का ये सिलेबस से मैं बताना चाहूँगी कि क्या पढ़ोगे तो यहाँ से इजीली मतलब पीटी आप पास कर जाओगे। और यहाँ पे आप लोग को ये भी बता देना चाहूँगी कि आप लोग का पीटी का तैयारी ऑलरेडी कराया जा चुका है इस चैनल पे। तो पीटी में भी कैसे कैसे करना होगा, पीटी का हर एक क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। यदि कोई भी आप लोग जो बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आप करना चाहते हो। उससे रिलेटेड सारे वीडियो यहाँ पे डाल दूँगी। अब कौन कौन सा वीडियो कब आएगा, कैसे आएगा, उसका भी एक प्रोसेस चलेगा, जो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हो तो अब समझ जाओ, तैयारी जीत की में लग जाओ, जो कि आपका एक टैग रहेगा बिहार दरोगा को पास करने के लिए। यदि एक सीट लेना है बिहार दरोगा का तो आप इस चैनल से जुड़े रहो। यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर लिखो कि आप बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हो, कैसे करना है, क्या करना है। सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे बताऊँगी, आपकी सारी तैयारी पूरी करवाऊँगी 1 से 2 मंथ में। तो आपको नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग को प्रिपेयर्ड रहना है कि आप लोग का तैयारी हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी माह में आपका नोटिफिकेशन देगा। तो यहाँ पे पहले मैं सारे प्रोसेस के बारे में बता दे रही हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तब जाके आप लोग का ये क्वालिफाई होगा। तो सबसे पहले पीटी का एग्ज़ाम होता है। पीटी में आप पास करोगे तो मेंस का होता है। मेंस में पास करोगे तो आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि फिजिकल में पास करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करोगे तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यदि मेडिकल पास करते हो तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जिसका इंतज़ार सबको रहता है। ये सारे प्रोसेस पीटी आप पास करते हो तो मेंस में आते हो, और मेंस में आते हो तो फिजिकल में जाते हो, फिजिकल में जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल में आते हो। फिर इसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग होता है,
जिसको सबका इंतज़ार रहता है। अब ये ज्वाइनिंग के बाद आपको डबल स्टार मिलते हैं, जिसको सबको लगता है ये डबल स्टार उनके कंधों पर सजे। यदि ये डबल स्टार चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ो, इस चैनल से जुड़ो हुए तो ज़रूर मिलेगा ये डबल स्टार। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, किस स्टेप से होकर गुजरना है, ये सारा यहाँ पे मैं बताऊँगी। मतलब इस वीडियो के बाद आपका सारा क्लियर जो माइंड में चल रहा है वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पीटी की बात करूँगी, फिर मेंस की बात करूँगी, फिर पीटी, मतलब सारा यहाँ पे बताऊंगी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे एग्जाम आपका क्लियर हो सके, वो सब बताऊंगी। तो वीडियो को लंबा करने से अच्छा चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले पीटी की बात किया जाए। पीटी, अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसका सिलेबस। सिलेबस में भी सबसे पहले क्वेश्चन कितने रहते हैं। क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन रहता है। नंबर की बात किया जाए 200 नंबर का होता है, जो कि आप लोग को इजीली पता चल गया होगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ही निगेटिव मार्किंग भी रहता है। क्या? निगेटिव मार्किंग। ये निगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं, 1/10 रहता है। मतलब 10 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो एक क्वेश्चन का नंबर जा रहा है, ऐसा रहता है। तो ये निगेटिव आप पूरा अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ साथ पीटी में को क्या क्या पूछा जाता है, तो आपका जीके, जीएस, मैथ, और सबसे इम्पोर्टेंट करेंट। आपका सारा नंबर यहाँ पे है। करेंट, यदि करेंट सही रहेगा तो ऐसे यहाँ पे जितना करेंट डाला जाएगा, जो कि डाला जा रहा है ऑलरेडी, लेकिन अब से फुल फोकस बिहार दरोगा के लिए ये वीडियो बनाया जाएगा। मतलब आप लोग को जुड़ जाना है। हर एक पर डे हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करेंट डाल देंगे। यहाँ पे भी देखो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। जीके में कितना पूछा जा रहा है। जीके में आपको 5 सब्जेक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट से होकर गुजारना पड़ेगा। जीएस की बात किया जाए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का सारा चैप्टर, मैथ का आपको क्लास करा दिया जाएगा। एक पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड करा दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन, जैसे कि मैथ में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ की बात कर ही रही हूँ तो ये भी बता देना चाहूँगी। अब एक मैथ का क्लास यहाँ पे भी अपलोड कर दिया करूँगी। आप लोग सिर्फ बताना कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। सारे टॉपिक की पढ़ाई यहाँ पे किया जाएगा। जैसे मैथ है, मैथ में आपको इतना इजी वे में, जैसे परसेंटेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम, हो गया। इसके साथ साथ CI SI, मतलब जितने भी आपको कन्फ्यूजन वाले चैप्टर है सबको एक ट्रिकी वे में, एक मस्ती वे में आपको पढ़ा दिया जाएगा और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यदि मैथ का भी क्लास करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आपको किस चीज़ के स्टूडेंट हो और क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम ज़रूर ये सब का क्लास करवा दूँगी। तो अभी अब मैं ये भी बताऊँगी किस किस चीज़ का क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी अभी मैं जानकारी दूँगी। उससे पहले जो ये वीडियो बना रही हूँ जिसका मकसद क्या क्या आएंगे। रही बात करेंट की, तो सबसे ज़्यादा अहम रोल यहाँ पे करेंट, यदि जिसका भी करेंट अच्छा हो तो पीटी इजीली क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ घूम फिर के जीके जीएस मैथ तो ये सबके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन करेंट आप लोग का नया रहता है, हर साल हर मंथ में कुछ ना कुछ ऐड होते जाता है। तो करेंट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ से हो गया, नोवेल से हो गया,
फिर उससे सम्मानित क्या किया जाता है, स्पोर्ट्स से हो गया, आईपीएल हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, टोक्यो हो गया, जितने कैबिनेट वाले मंत्री बदले जाते, मतलब जो भी हो गया, ये सारे करंट का एक टॉपिक तैयार करके, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का टॉपिक होगा जो पर डे डाल दिया जाएगा। यदि आप पर डे देखते जाते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपका करेंट ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे वे में करेंट का एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी भेजा जाएगा जो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मतलब बेसिकली आपको तैयारी जीत की करनी है, मतलब बिहार दरोगा की एक सीट पाना है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी मैं बता रही थी कि पीटी में जीके, जीएस, मैथ, करेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो सबको पता चल गया है। अभी इसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। पर डे 3 वीडियो डाला जाएगा, सुबह में पर डे 3 वीडियो डाला जाएगा, या तो जीके जीएस का वीडियो ये मॉर्निंग में डाल दिया जाएगा। जीके जीएस का वीडियो आपको मॉर्निंग टाइम में मतलब 9 बजे तक डाल दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि सेल्फ नोट्स से तैयार किया गया, मतलब सेल्फ स्टडी से तैयार किया गया एक नोट्स है, उससे मैं जितना पढ़ती हूँ, आपको जितना बीपीएससी की तैयारी करती हूँ, मतलब जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो 9 बजे एक क्लास से जीके जीएस का अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। वहीं आपकी मैथ की बात किया जाए, यदि थोड़ा थोड़ा करके ही अभी पढ़ोगे तो बहुत ही होगा। मैथ का एक वीडियो आप लोग को कम से कम 2 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आप हमारा वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। वहीं यदि करेंट जो कि सबसे ज़्यादा हम बार बार बोल रहे हैं, करेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो करेंट का वीडियो ज़रूर देखा करो। करेंट का वीडियो रात के 9 बजे डाले जाएंगे या 8 बजे तक आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। करेंट का वीडियो रात को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप ये तीन करके वीडियो यहाँ पे देखोगे तो आप लोग का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप 10 दिन के अंदर ही आप पाओगे कि आप लोग की तैयारी होती जा रही, मतलब प्रोसेस ही होती जा रही, कोई कमी नहीं होगी, यहाँ से प्रोसेस ही होती जाएगी। इससे साथ साथ ही आप तैयारी तो करो ही, लेकिन एक बात ये ध्यान में देने वाली बात है कि आप इसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कौन से लेवल पे हो चुकी है। तो एक टेस्ट सीरीज पर डे लगाना बहुत ज़रूरी है। एक टेस्ट सीरीज पर डे लगाया करो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेस्ट सीरीज लगाओगे तो ये होगा। और इसके साथ साथ आप लोग को इंस्टाग्राम पेज पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग को क्वेश्चन वाइज नोट्स वाइज अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे जाकर फॉलो करें हमारे चैनल को, जो कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस के रूप में। वहीं टेलीग्राम का भी लिंक डाला गया, वहाँ उससे जुड़े रहोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे आप लोग को एक लिंक दिया हो, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल के नीचे, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उस अकाउंट तक पहुँच जाओगे। उससे ये फ़ायदा रहेगा कि वहाँ पे सारे नोट्स आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, जिसे बार बार देखते रहोगे। जो टाइम इंटरटेनमेंट में आप गवाते हो, उन्हीं 10-10 मिनट टाइम आप लोग यदि इस पे ध्यान दोगे तो आप लोग का बहुत अच्छा जाने वाला है। ये तो बेसिकली पीटी से जुड़ा हुआ है। इसका जितना भी चीज़ है आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आप हमारे अकाउंट तक पहुँच जाओगे। वहाँ पे जितने भी कन्फ्यूजन होगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वहाँ पे आपके सारे भी मैसेज का जवाब रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये तो पीटी का हो गया। अब मेंस की रही बात, तो मेंस पे ध्यान देते, लेकिन अभी मेन फोकस आपको पीटी क्वालिफाई करना है, तो पीटी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जीके, जीएस, मैथ जो कि एकमात्र क्वालिफाई पेपर, लेकिन क्वालिफाई करोगे तब तो मेंस में जाओगे, तो इसको क्वालिफाई भी करना ज़रूरी है। इसे हल्के में मत लो, क्योंकि इसमें भी कट ऑफ अब देखोगे कि कट ऑफ बॉयज़ लोग का और गर्ल्स लोग का कट ऑफ बहुत हाई, मतलब कंपटीशन बहुत टफ हो गया, कोई भी इजी नहीं रहने वाला है। सीरियसली पूछो तो इसका भी तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये तो पीटी का है, ये वो याद रखना। इसको डेली अब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लेकिन यहाँ से 3 वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लेना है। मैथ का, जो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट मैथ का टेंशन लेते हैं कि मैथ ये सब तो तैयारी हो जाएगी, मैथ हमसे नहीं बन पाता है, तो मैथ का भी यहाँ पे ईजिली क्वेश्चन पर डे डाला जाएगा।
क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उससे रिलेटेड यदि आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए डाला जाएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम में बार बार रिलेटेड एग्जाम से रहते हैं, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाएगा जो आप लोग को आराम से देखो कि ऐसे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। वही एक ट्रिकी वे में बताया जाएगा तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैथ हल्के में हो जाएगा, जो मैथ का टेंशन मत लो। करेंट का पर डे टॉपिक डाल दिया करूँगी, जीके जीएस का एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। उसके साथ साथ साइंस पे फोकस करना, बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी का जितना भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी चैनल पे धीरे धीरे सब अपलोड किया जा रहा है। मतलब कि सब बिहार दरोगा से रिलेटेड है। तो आप लोग तैयारी में लग जाओ, एक सीट लेना है तो लेना है। तो ये पीटी की बात हुई। यदि मेंस की अभी भी बात आप लोग जानना चाहोगे मेंस में कैसे जाएंगे मैम, तो मेंस की भी बात यहाँ पे कर दूंगी। मेंस में भी पीटी पास करके आओगे, ज़रूर पास करोगे आप लोग। मेंस में आओगे तो आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट है हिंदी, जो कि आपका क्वालिफाई पेपर है, जहाँ पे आपको 30% लाओगे आप पास कर जाओगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मेंस का जो सेकेंड पेपर होता है वो उससे मेरिट बनता है। ये आपका मेरिट डिसाइड करता है। यदि यहाँ पे इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस पे फोकस करोगे तो आप यदि फिजिकल पास कर जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका मेरिट नहीं बनता है। तो मेरिट पाने के लिए यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि सेकेंड पेपर होते हैं। वही वाला जो पीटी में आप यदि पीटी आप इजीली पढ़ लोगे अच्छे से तो मेंस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेंस में नंबर लाना, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं। जैसा पीटी में पूछा जाता है वैसा मेंस में नहीं पूछा जाता है। थोड़ा हटके क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन हटके जीके जीएस का होने वाला है। तो वो कैसे होंगे सारे यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्लास करा दिया जाएगा। यदि मेंस का क्लास करना चाहते हो तो हम मेंस से जुड़ा हुआ वो है कि मेंस में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना वाली बात है कि मेंस आपको क्वालिफाई करने से, पीटी जैसे क्वालिफाई कर गया मेंस में आ गया, लेकिन नहीं, मेंस में क्वालिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका मेरिट नहीं बनता है। तो मेंस सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं हमको पास करना, नहीं। मेंस पास करूँ इसके लिए मेरिट में जाने के लिए आपको अच्छा खासा नंबर लाना होगा। नंबर लाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ पे सबका सेल्फ नोट्स खुद से तैयार की हूँ, उसी के बेसिक पे आप लोग को पढ़ाऊँगी। आप लोग को ईजी वे में एक स्टोरी की तरह पढ़ लोगे। एक नोट से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वो नोट से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लिखते जाओगे, उसे बार बार लिखोगे, बार बार रिवीजन करोगे। हमारे चैनल पे जाकर उसे 1-2 बार सुनोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते रहोगे इरिटेट हो जाओगे, इतना फ़ायदा नहीं है। यदि किसी के साथ जुड़े रहो या किसी चीज़ को ज़्यादातर कोई भी काम भी कर रहे हो हेडफोन लगाकर सुनते रहो, उससे ये फ़ायदा होगा कि बार बार चलने से माइंड से वो कैप्चर हो जाता है। यदि उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ आप लोग एक टेस्ट सीरीज लगाना, आप डेली के रूटीन में टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। चलो, यदि आपके 24 घंटे होते हैं, अब टाइम रूटीन की बात किया जाए कि कैसे पढ़ाई करना होगा। जैसे कि दिन में तो 24 आवर होते हैं, ये सबको पता है। 24 आवर में 24 आवर्स में आप कितने घंटे खुद के लिए निकालते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे सोते होगे, वो भी सही। चलो, आप लोग का 6 घंटा नींद प्यारा है, फिर भी कितने घंटे हो गए अभी? 24 में 6 घंटा हो गए तो 18 घंटे तो हो ही गए हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सारे ऐड अभी करती हूँ आप लोग का नंबरिंग। मतलब एक रूटीन, कुछ भी करने से पहले एक रूटीन बनाना ज़रूरी है कि एक रूटीन कम से कम आप लोग को बनाना चाहिए। तो 24 घंटे में 6 घंटे आप लोग सो लिए, 1-2 घंटे सुबह का निकाल लो, 2 घंटा दोपहर में निकालो। आपको लोग को ये करना है, सोना है, कुछ करना है। 1 घंटा शाम का, मतलब कि 5 घंटा भी फ्री टाइम निकाल लो कि आपको फ्री टाइम में करना है। 6-5 11 घंटा, 11 घंटा आप जो बेस्ट करना है बेस्ट करो। फिर आप लोग को अभी भी बहुत सारे घंटे यहाँ पे बचे हुए। कम से कम मेरे कहने का मतलब ये है, ये मैं आप लोग के कोई घंटे यहाँ जुड़ा नहीं रही हूँ। कम से कम आपको 5 से 6, यदि कोई आप जनरल कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको पर डे पढ़ना ज़रूरी है, वो आदत डालना होगा। कम से कम 7 से 8 घंटा
अभी शुरू में यदि आप लोग को नहीं बन पा रहा होगा तो फिर भी आप लोग को 4 से 5 घंटा, लेकिन 7 से 8 घंटा आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना होगा। दिन में 2 एक रूटीन पर डे के हिसाब से एक रूटीन तैयार करो। उस रूटीन में 2 चीज़ कंपलसरी कर लिया करो, कम से कम तो एक टेस्ट सीरीज डेली लगाना है। उसके साथ साथ आपको करेंट पर डे पढ़ना है। करेंट के बहुत फ़ायदे, सारे एग्जाम इसी पे डिपेंड कर रहा है और बहुत सारे इसको इग्नोर मार देते हैं ये दोनों का, इसलिए उनका रिजल्ट बार बार लटकते रहता है। ऐसा देखोगे कि कोई आपके साथ में तैयारी कर रहा होगा तो उसका रिजल्ट पहले आ जाता है, आपका वो बाद में आता है। तो वो उसमें स्पेशल वो क्या कर रहा होगा तो उससे आप बात करोगे, या फिर जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है उससे बात करोगे कि आप ऐसा क्या पढ़ते हो। उसमें एक चीज़ नोटिस करना, वो टेस्ट डेली लगाते हैं, चाहे उनका नंबर कम ही क्यों ना आए, लेकिन वो टेस्ट एक लगाते हैं। फिर करेंट से बार बार जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट तो सब पढ़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, वो आपका टेस्ट और करेंट हो गया। तो ये सब चीज़ की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, आपको करेंट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना। सिर्फ आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, यहाँ पे सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा। एक दो सप्ताह के अंदर ही आप में दिखाई देने लगेगा कि आपकी तैयारी हो रही है। तो यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े हो। यहाँ पे सारी चीज़ का आपको क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपको इजी वे में आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पीटी मेंस के आप पीटी के बाद मेंस में आते हैं, वहाँ क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। आजकल फिजिकल की भी तैयारी बहुत अच्छे वे में बहुत जगह पे करवाई जा रही है, तो फिजिकल इसका ईजी रहता है। जो कि फिजिकल में फर्स्ट रनिंग होता है, रनिंग के बाद गोला होगा, गोला के बाद हाई जंप होगा, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप होगा। वो कैसे किया जाएगा उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको पीटी क्वालिफाई करने से मतलब है, फिर मेंस में, फिर फिजिकल, फिर मेरिट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि सब सही हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इजीली पास कर जाता है। फिर मेडिकल होता है, वो भी हो जाता है। फिर आपको ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का वीडियो आप लोग को आई होप सो कि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। अभी इसमें भी बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम कौन सा बुक पढ़ा जाता है। किसी भी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हो। कोई एक बुक उठाओ, उसे बार बार रिवीजन करो, उससे मतलब है नहीं कि आप बोलोगे लूसेंट पढ़े, क्राउन पढ़े, सेलेक्टेड बुक लेते जाते हो, बढ़ते जाते हो, लेकिन पढ़ते नहीं हो, तो फिर फ़ायदा क्या है। कोई भी एक बुक प्रोवाइड जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसा नहीं कि मैम डिसाइड कर रही, मैम बता रही है उसके बाद ही पढ़ना, नहीं। बार बार एक बुक को लो, उसको 10 बार पढ़ो, खुद पता चल जाएगा। ये नहीं कि 10 बुक लो उसको एक बार पढ़ो तो वो पता चलेगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा हो ये ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, बिहार दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारे वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखो, आपको खुद फ़ायदा होगा। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।